हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रीवियस लेक्चर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और इसके साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट पर था, जिसमें हमने COGS यानी कि बिके माल की लागत की गणना की विधि भी आपको समझाई थी। अब हम उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और क्या इसका फार्मूला होगा, तो ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें थ्योरी एस्पेक्ट भी है और इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक ही वीडियो में आपके दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सही फार्मूला भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और इसके साथ साथ जैसे आपको क्वेश्चन जनरेट होता है तो उसमें 3 गलत फार्मूले होते हैं, एक सही होता है, या एक सही फार्मूले को ट्रांसफ़र करके 3 और फार्मूले बन जाते हैं, वो भी सही होते हैं, एक गलत लिख दिया जाता है। तो वहाँ आपको बहुत ही बारीकी से, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को सही आंसर टिक कर पाते हैं। तो आज हम वो बारीकियाँ, आज हम वो ट्रिक आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं और थ्योरी भी है। तो सबसे पहले जो फार्मूले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको समझ लेते हैं। पहला फार्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को शुद्ध विक्रय में से संचालन लागत यानी कि नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाकर निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये एक फार्मूला हुआ। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला आपको इसी का एक्सटेंशन बनाकर नीचे दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फार्मूला और भी है जो ग्रॉस प्रॉफिट से निकाला जाता है। तो ऊपर के जो 2 फार्मूले हैं वो विद द हेल्प ऑफ नेट सेल्स हैं, और नीचे का जो फार्मूला आप देख रहे हैं वो फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है। तो किस तरीके से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट से और नेट सेल्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको अभी हम यहाँ समझ लेंगे। COGS अगर हम बोलते हैं तो उसको बिके माल की लागत कहा जाता है, जैसा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसको हम हिंदी में प्रशासनिक व्यय कहते हैं, और इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है, कार्यालय व्यय, और इसके बाद आपको सेलिंग एक्सपेंस है। इन सब एक्सपेंस के बारे में हम इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेंस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं जो कि नीचे आपको लिखे गए हैं। अब इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का COGS के साथ क्या यूज़ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत जल्दी हम आपको इसका एक फार्मूलेशन जो है वो सिखाते हैं कि फार्मूलेशन किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको भी इस वीडियो में आगे लिया जाएगा। फ़िलहाल कुछ हम डिस्क्रिप्शन जो है आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे फार्मूले जो हैं उनको पुट किए जाते हैं, फार्मूला जो है वो लगाया जाता है और वैल्यू पुट की जाती है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखा देंगे। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है संचालन व्यय। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने तरह का हो सकता है, तो इनको आप समझ लें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है यहाँ 5 प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले जो 5 टाइप्स आपको हम बता देते हैं कि वो 5 प्रकार कौन से हो सकते हैं। तो देखें आप, सबसे पहले इसमें पहला ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यानी कि प्रशासनिक व्यय। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अगर आपको दिया है तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को कभी कभी नाम बदलकर
ऑफिस एक्सपेंस के नाम से दे दिया जाता है। तो जो ऑफिस के एक्सपेंस होंगे, कार्यालय के वह होंगे, वही आपके एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे और वही आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे। तो ये दूसरा टाइप हो गया। इसके बाद तीसरा एक्सपेंस आपका होता है फाइनेंशियल एक्सपेंस, यानी कि वित्तीय व्यय या वित्त व्यय, ये भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। इसके बाद अगला व्यय आपका जो आता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंस, यानी कि आपका बिक्री व्यय। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यानी कि वितरण व्यय। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यानी कि प्रशासनिक व्यय। दूसरा आपका हो गया ऑफिस एक्सपेंस, यानी कि कार्यालय व्यय। तीसरा हो गया फाइनेंशियल एक्सपेंस, यानी कि वित्तीय व्यय। चौथा हो गया आपका सेलिंग एक्सपेंस मतलब विक्रय व्यय, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मतलब वितरण व्यय। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये 5 प्रकार के व्यय आते हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिन एक्सपेंस की ज़रूरत होती है, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को संचालित करने के लिए, उन्हें हम प्रचालन व्यय या संचालन व्यय कहते हैं। तो हिंदी वाले याद रखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम हिंदी में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रचालन व्यय या संचालन व्यय। अब इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इन एक्सपेंस को हम यूज़ करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के हमने डिफरेंट फार्मूले आपको बताए। अब उनका किस तरीके से प्रैक्टिकल यूज़ होता है तो वो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए COGS की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार जल्दी से हम COGS बता देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बिके माल की लागत। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस हम परचेस ले लेंगे। याद रखिए यहाँ परचेस नेट परचेस लिया जाएगा, मतलब परचेस में से परचेस रिटर्न लेस होना चाहिए, यानी कि आपके जो टोटल परचेस है उसमें से परचेस रिटर्न को लेस कर देना चाहिए। तो नेट परचेस आ जाएगा, यानी क्रय में से, कुल क्रय में से हम क्रय वापसी को घटा देंगे तो परचेस मिल जाएगा, वो भी नेट परचेस। फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ ऐड किया जाता है, और आपको इसको हमने डिटेल में कल बताया था कि एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, विच आर रिलेटेड टू परचेस एंड विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। वो प्रत्यक्ष व्यय होंगे जो कारखाने से संबंधित हों, उत्पादन से संबंधित हों, निर्माण से संबंधित हों या क्रय से संबंधित हों। इसमें से लेस कर दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फार्मूला आपका हो गया COGS का। अब COGS को कैसे यूज़ करते हैं कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है नेट सेल्स। नेट सेल्स भी उसी तरह निकालेंगे जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि जैसे नेट परचेस निकाला वैसे ही नेट सेल्स हम निकाल सकते हैं। तो नेट सेल्स का फार्मूला क्या होगा, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कुल विक्रय में से विक्रय वापसी घटा देते हैं तो नेट सेल्स मिल जाता है। और उस नेट सेल्स में से यदि हम COGS लेस करते हैं तो क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फार्मूला हो गया। इसके बाद हम आपको आज बताने वाले हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि OP, जिसको हम संचालन लाभ कहते हैं, उसकी गणना कैसे होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका पहला फार्मूला आप समझ लें, अगर आप GP से निकाल रहे हैं तो GP में से हम इसमें माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये इसका एक छोटा फार्मूला हो जाएगा और एक शॉर्टकट हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन में GP है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप लेस करें तो क्या मिल जाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब सकल लाभ में से हम संचालन व्ययों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका संचालन लाभ। याद रखें, संचालन व्यय घटाएंगे तो संचालन लाभ मिलता है, और ये फार्मूला इस तरीके से याद हो जाएगा। तो GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करें तो आ जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला भी है जिसमें हमें GP ना निकालना पड़े, तो हाँ, इसका एक फार्मूला ये भी है कि हम सबसे पहले नेट सेल्स लिखें और इस नेट सेल्स में से हम पहले COGS लेस करेंगे, और COGS लेस करने के बाद हम लेस कर दें इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
तो भी हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, हमें ओपी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फार्मूला आपका ये हो गया और दूसरा फार्मूला आपका ये हो गया। इस तरीके से आपके पास यहाँ अभी दो फार्मूले हो गए। इन दो फार्मूले से आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सम डेटा वी कैन अंडरस्टैंड कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड COGS आल्सो। तो एक हम डेटा ले लेते हैं, एक क्वेश्चन का डेटा ले लेते हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में और भी आसानी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर हम आपको समझाते हैं किस तरीके से स्टेटमेंट के थ्रू भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको लिखेंगे, क्या आपके लिए लिख देते हैं नेट सेल्स। मान लो हमने नेट सेल्स आपके ले ली 1,00,000 रुपये, और 1,00,000 रुपये आप ये देख रहे हैं, ये आपकी क्या हो गई, नेट सेल्स हो गई। अब इस नेट सेल्स में से हम लेस करेंगे COGS मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है 75,000, तो इस 75,000 को हम यहाँ लेस कर देते हैं। तो आ जाता है आपका कितना, 25,000 आ जाता है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका GP आ गया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था नेट सेल्स माइनस COGS यानी शुद्ध विक्रय में से बिके माल की लागत को घटा दो तो सकल लाभ मिल जाता है। फिर इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दें, हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जिसकी लिस्ट को अभी हमने बताया 5 प्रकार के व्यय, 5 टाइप ऑफ एक्सपेंस, अगर हम उनको कंबाइंडली ले लें तो वो हो जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लो यहाँ कुल मिलाकर 7,000 हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया, तो 25,000 में से 7,000 आप लेस कर दो तो बाकी बचे 18,000 आपका क्या हो जाता है, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो निकाला जाता है कि पहले आप नेट सेल्स में से COGS लेस कर दो तो GP आ जाता है, और GP में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। इस तरह इसको याद रखें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। और किस में से लेस करते हैं, GP में से। अब देखिए, इसी को अगर स्टेटमेंट में ना करना है, फार्मूला बेस्ड करना है, तो OP हम कैसे निकालेंगे। तो OP का फार्मूला आपका हो गया, क्या हो गया OP का फार्मूला, नेट सेल्स माइनस, जो बड़ा फार्मूला हम वो बताते हैं, नेट सेल्स माइनस COGS और माइनस हो जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। तो ये फार्मूला भी आपने देखा। अब देखिए, हम आपको OP यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के बताते हैं। तो नेट सेल्स आपको दिया है मान लो क्वेश्चन में कितना, 1,00,000 रुपये, और COGS भी आपको दिया है कितना, COGS भी आपको दिया है कितना, 75,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दिए हैं कितने, 7,000। अब अगली स्टेप हो जाएगी, 1,00,000 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, आगे माइनस है, 75,000 भी माइनस का है और 7,000 भी माइनस का है। जब दोनों के चिन्ह समान हो, दोनों सिमिलर अगर इसमें साइन हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अब 1,00,000 में 82,000 को हम लेस कर देते हैं, तो फाइनली आपका 18,000 क्या आ गया, ये 18,000 आपका आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो यहाँ फार्मूला बेस्ड भी निकाल सकते हैं, और स्टेटमेंट से निकालना है तो वो भी हमने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब अगर हमको GP निकालना है पहले और उसके बाद OP निकालना है, तो GP से OP निकालना भी काफ़ी आसान है। तो GP से OP कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप समझ लें कि सबसे पहले हम यहाँ GP लिख देते हैं, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स आपको दिया है 1,00,000, माइनस कर देते हैं 75,000, आपका ये क्या हो गया, COGS, तो आपका GP आ जाएगा कितना, 25,000। और अब OP निकालना बहुत ही आसान हो गया GP की हेल्प से। तो GP माइनस क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है। तो GP आपके पास है 25,000 और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है, 7,000। 25,000 में से 7,000 लेस करें तो आपका आ जाता है कितना, 18,000। तो 18,000 देखिए इस तरह
फार्मूला बेस्ड भी हमने निकाल दिया। ये हम फार्मूला इसलिए बता रहे हैं आपको, ये फार्मूले जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं कि जीपी निकालने का फार्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है, कौन सा सही फार्मूला है, कौन सा गलत फार्मूला है। इसकी पहचान आपको तभी होगी जब प्रैक्टिकली आप इनको समझेंगे। प्रीवियस एग्ज़ाम में भी काफ़ी प्रैक्टिकल आए हैं। 2012 का पेपर आप उठा के देखें तो काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिकल के हैं, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल के क्वेश्चन फिर से आएंगे। और आपकी 8th यूनिट तो बिजनेस मैथमेटिक्स है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। और हर चैप्टर में, हर यूनिट में आपके जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल है वहाँ से भी पूरे चांस हैं। अगर आप प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं तो थ्योरिकल जो आस्पेक्ट है वो भी कवर हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल को इग्नोर ना करें, बल्कि इनको भी कवर कर लें। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त देना है आपको। अब चलिए, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने आपको भी दिखाई थी स्क्रीन पर, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देख लेते हैं, और उसमें कुछ नए कंटेंट हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। इसमें देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो शुद्ध बिक्री क्वेश्चन में दी है। शुद्ध बिक्री के बाद लेकिन आप आगे साइड देखें तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आपका यहाँ 1,50,000 है। अब यहाँ जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए तो हम ग्रॉस प्रॉफिट से ही स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा गया है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा गया है। फिर हमने बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब संचालन व्यय। संचालन व्यय यहाँ 2 लगाए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। क्वेश्चन में देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको दिया है कितना, 40,000। और इसके बाद आपको ऊपर देखें तो बिक्री व्यय आपको सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया है, 30,000। तो 40,000 और 30,000 हम दोनों को ऐड कर देते हैं। 40,000 के हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और 70,000 और 30,000 के हो गए आपके क्या, आपके हो गए सेलिंग एक्सपेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस को हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपके क्या हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, संचालन व्ययों में 5 प्रकार के व्यय आते हैं, जिनमें से एट प्रेजेंट अभी गिवन ये 2 हैं। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70,000। 1,50,000 में से देखिए 70,000 लेस होगा तो कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया कितना, 80,000 रुपये आ गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फार्मूला देखिए क्या बना यहाँ, जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, और जीपी में से हमने क्या लेस कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपको क्या मिल जाएगा, ओपी मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि 80,000 के बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उसको भी समझ लें। हम यहाँ आपको अलग से बता देते हैं कि 80,000 आपका जो आया है ये आपका ओपी आया है। अब ओपी से हमें नेट प्रॉफिट पर पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे। हमने कल भी आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 2 चीज़ें एडजस्ट होती हैं, एक चीज़ को हम प्लस करते हैं और एक को माइनस करते हैं। आपको शायद याद भी होगा कि ऑपरेटिंग के बाद नंबर आता है नॉन ऑपरेटिंग का, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दी जाती है, यानी गैर संचालन आय। आय तो वैसे भी जोड़ दी जाती है, इनकम को हम ऐड करते हैं। तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसको हम ऐड करेंगे। तो देखें आप, निवेश से आय जो दी है ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब निवेश से आय कितनी दी गई है, तो वो निवेश से आय आप देखें तो 2,000 रुपये है। अब इसको इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को नॉन ऑपरेटिंग क्यों माना, तो व्यापार के अलावा कहीं भी पैसा लगाना, चाहे हम बैंक में पैसे जमा करें या शेयर मार्केट में लगाएं, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी परचेसिंग और सेलिंग है। अगर हम परचेसिंग और सेलिंग के अलावा किसी भी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से कोई इनकम होती है, तो वो बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, मतलब गैर संचालन आय। तो गैर संचालन आय भी आप समझ गए, ये 2,000 रुपये हैं। 8,000 में ये 2,000 रुपये अभी ऐड होंगे और माइनस हमने लिखा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर, मतलब आग से हानि या अग्नि से हानि। तो अब बताइए, व्यापार में आग कभी कभार लगेगी, ये कोई रेगुलर
रेगुलर हमारा लॉस नहीं है। अगर बैड डेब्ट होता तो हमारा ऑपरेटिंग लॉस होता, डूबत ऋण होता तो हमारी संचालन हानि होती, लेकिन ये गैर संचालन हानि है क्योंकि हर साल आग नहीं लगेगी, कभी कभार ये लॉस हो जाता है, लेकिन इसके लिए हम फ्यूचर में ये दुर्घटना ना हो इसके लिए हम आगे प्रावधान कर लेंगे कुछ। तो ये एक इर्रेगुलर लॉस है, यानी कि अनियमित हानि है, जिसको हम गैर संचालन हानि कहेंगे। और इस हानि को घटाया जाएगा। क्यों घटाया जाएगा? वो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर यहाँ इसको क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। आपको पता है कि इनकम को हम ऐड करते हैं, इसलिए हमने 2000 प्लस किए, और एक्सपेंस को हम लेस करते हैं या लॉस को लेस करते हैं, इसलिए यहाँ 5000 यहाँ लेस हो जाएंगे। अब आप देखिए 80,000 में हम 2000 ऐड करें तो आता है 82,000, और 5000 लेस करते हैं तो कितना बचता है? 77,000। इट विल बी नेट प्रॉफिट। ये आपका शुद्ध लाभ हो गया, और जैसा कि आप आंसर में भी देख रहे हैं। और एक बार हम यहाँ से स्क्रीन में और आपको दिखा देते हैं, तो देखिए 77,000 आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में देखिए आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आपको क्या कर दी गई है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ ऐड कर दी गई है एज आ इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि लॉस में हमने लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर यानी अग्नि से हानि को ले लिया है। तो ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी तो ऐड होगी, और नॉन ऑपरेटिंग लॉस या एक्सपेंस होगा तो लेस होगा। और ये किसके बाद होगा? ओपी के बाद होगा। और ओपी में जब ये एडजस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? एनपी। तो ओपी से एनपी का फार्मूला क्या हुआ? ओपी माइनस ओपी प्लस हो जाएगा पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इज़ इक्वल टू जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे? तो एनपी कहेंगे। तो ओपी से एनपी तक पहुंचना है तो ये फार्मूला है। और ओपी तक हम कैसे पहुंचते? हमने आपको बताया था कि जीपी में से यदि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दें, यदि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दें तो क्या आ जाता है? तो वो आपका ओपी आ जाता है। तो जीपी से हम क्या निकालते हैं? ओपी, और ओपी से हम क्या निकालते हैं? एनपी। इस सीक्वेंस को याद रखें क्योंकि ये क्रम को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो समझ में आई होगी, और इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से आपकी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती हैं। थ्योरिकल जो फार्मूलेशन है वो भी समझ में आ जाता है, और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट भी कवर आ जाता है। तो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को आप जाने ना दें, यहाँ आपका डबल बेनिफिट है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं आया तो थ्योरी से क्वेश्चन बन जाएगा, और थ्योरी नहीं आई तो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से एक आस्पेक्ट से आपके दो काम हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएं और इन पर ध्यान दें। हम आगे भी आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो आपने पसंद किया है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप हमारे वीडियो पर कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।